बिहार में आप आओगे तो एक इंसान आपको मिलेगा नहीं बात करने के लिए, और तभी हमको सोशल मीडिया पे इन लोग का करतूत देना पड़ा। और करतूत देने का नतीजा हुआ कि इन लोग का जो बनाया हुआ वीडियो झुलझुलाते हुए मूतते हुए साला जितना हगा था वो चाटते हुए खुद डिलीट कर दिया। हाँ, गाँड हिलाते लौड़ा हिलाते साला DPO को आना पड़ा निरीक्षण में 11 महीना बैठ के। तो ये सब सोशल मीडिया का बाँस खाने वाला है, गाँड चियारने वाला कुत्ता बिलाई है सब भटियारा। यहाँ तुम बिहार में यदि आओ तो 24 घंटा के लिए कैमरा, घर में कैमरा लगाना, कहीं निकलो कैमरा ऑडियो ये सब ऑन करके ही जाना। कहीं भी कहीं तुमको जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे वीडियो बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप हर जगह वीडियो वगैरह लेकर यदि बिहार में काम करने महिला हो। खैर मेरी तो स्थिति बहुत ये है कि हम जिस तरह से यहाँ पे लड़ाई किए तो, और ऊपर से मेरा जो कहा जाए कि अकेले हम जो लड़े, और काफ़ी आस्तीन के सांप भी पहले से मौजूद थे जिसका हमको पता भी नहीं था। उनके रहते हुए जो हम अभिमन्यु की तरह चारों तरफ लड़े और इनके गाँड में हम पेले हैं, जो किकियाहट इनका है, जो मर्दानगी भसक गई इनका, मर्दावा रहा ना लुगाई रहा, थर्ड जेंडर बना दिए। तो उसमें हमको बहुत चीज़ पता भी चला जो शायद और किसी को पता ना चले। इसमें पत्रकार चत्रकार मतलब अच्छे खासे लेवल पे, जैसे आपका सिर्फ बदरिया और ये मुखियावा और तुम्हारा गांव का जो पंडितवा लीलाकांत, ये तो वो सब यही सब की मिलावट नहीं है। इस टीम में आपका DM DO जज सब मिला हुआ है, पत्रकार यहाँ का सब मिला हुआ है। तो इसमें कुछ दुकान है छोटका मोटका, जैसे आप चाकू तेज करवाने जाइए, पेपर खरीदने चाहिए, जूता सिलवाने जाइए, आलू खरीदने जाइए, तो ये सभी मैडम ज्वाइन नहीं किए हैं। मैंने क्या तो आपको कैसे पता, सुने हैं तो कोई हम सब जानते हैं तो ऐसे। तो ये जो आज बहुत दिन बाद एक दुकान में गए तो हम बोले कि सुने नहीं है हरिजन एक्ट ख़त्म हो गया। तो प्रिटेंड किया कि शायद कानून से हरिजन एक्ट ख़त्म हो गया। वाह वाह वाह। हम बोले नहीं, मेरे ऊपर जो किया था ना बद्री जी चौपाल जी, अभी बद्री जी चौपाल जी को नहीं पहचानता है। रविंदर जी का बड़ा तारीफ कर रहा था बेचारा। हाँ, वही जिसकी मौगी जो छिनार थी, नहीं सुनेगा, बेटिया भाग गई, नहीं सुनेगा। ये सब एक लेवल का है जिसकी सबकी मौगी के चूत में सबका लौड़ा ढुकता है। ये सब उस लेवल का है बेचारा सर। बातचीत में फिर ये पता चला, मैंने रविंदर जी, अच्छा रविंदर, हाँ रविंदर जी, वह रविंदर जी जो रात में पनिया डालता है, तेरी मौगी को पानी देता है, वह रविंदर जी। सुने क्या नहीं? तो उसी में छपड़ी कैसे भाषा बोलता है भेड़िया देखो। तो हर चीज़ में डिफेंड कर रहा है और एकदम घुमा देता है ये करके, बड़ा चालाक है। हम पहले तो बड़ा हमको परेशानी होती थी, अब हम समझ गए हैं तो हम उतना ही नहीं करते। तो ऐसे काफ़ी देर बात हुई, मैंने कि हरिजन एक्ट ख़त्म हो गया, नहीं पता है आपको? ये नहीं सुने हैं, अपने टोका था हमको, हम जाते सामान ला लें। तो मैडम क्या हुआ आपकी नौकरी का? वो सब जन इच्छा था। अच्छा तो ले सुन ले। तो हमने कि सुने कि नहीं हरिजन एक्ट ख़त्म हुआ। तो उसमें बात हुई लास्ट में, क्या बात हो, हम बोले उसको क्या तो बोले, तो बोलता है कि मैंने बद्री चौपाल कहाँ का था, वो जानता नहीं है। तो हम भी जैसा आदमी उसने हम भाषा बोले, तो कलकत्ता का था वो भी। तो कलकत्ता है वही चंगड़ा। तो बोलते हैं अच्छा कलकत्ता का था। तो मैंने आपको बातचीत से, मैंने हम लोग जैसे बातचीत देख रहे हो मैंने कैसे एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज़ को, कैसे छीलता है। कैमरा भी है उसके यहाँ, कोई चाहे तो देख सकता है उसका CCTV कैमरा बैक करके, ये थोड़ा दिखाइए ना। तो उसका दुकान इतने का बड़का है, तो बड़का है तो इसलिए बदरिया का आड़ उड़ तक पहुँचा उसका, उसके मौगी के क्षेत्र में इसका लौड़ा और इसकी मौगी के क्षेत्र में उसका लौड़ा। अरे उसका साला रविंद्रा का पप्पू सिंह जाता है ना अति करने, वो सम्राट चौधरी CM के साथ फ़ोटो खिंचाता है, तभी ना उसका जो अति था, हाँ मेरा चमचा बनने के लिए साधारण आदमी आएगा, तब ना अनिल सिंह, रीना सिंह, पप्पू सिंह की बहन आई थी चमची बनने, साधारण आदमी दिखाई देते हैं हम। तो बात में भी कहा अच्छा उनका सगा है, सगा जीजा श्योर है, चलिए पता चला। हाँ, बातचीत से पता आदमी को चलता। मैंने उसको पता नहीं है, रविंदर सिंह का साला पप्पू सिंह का जीजा रविंदर सिंह, ये पता नहीं है, उसको पता चल रहा है। खूब चिंगड़ा है साला, तब दुकान बड़का बनाए है। दुकान यहाँ बड़का ऐसे ही बन जाएगा जब तक तुम अपने मौगी बेटी का चूत का कुर्बानी ना दो, ऐसे ही बन जाएगा। और जब कुर्बानी दे देता तो भाषा चाल ऐसे नहीं निकलती है। तो जो बात हो रही थी कि ये तो बद्री चौपाल कौन है वो नहीं जानता है। तो मैंने कलकत्ता, तो कहाँ का है? तो कलकत्ता का है वो। तो मैंने आपको बातचीत से पता नहीं चला,
हाँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने, हाँ, हम बात कर रहे हैं तो हम तो आपसे मैंने पूछे ना, हम चुपचाप सुन रहे हैं। हाँ, हम बोले कि नहीं नहीं पता चला, हम थोड़ा बुद्धू हैं ना तो हम पूछे नहीं। नहीं मैंने, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं 4 साल से आप बात कर रही हैं हमसे, तो हम आपसे पूछे ना मैडम कि हम आप कहाँ की हैं, हमको पता चला। तो हम बोले हाँ तो बतवा तो हुए हैं ना, आप हमसे पूछे मैडम आप कहाँ की हैं, हम आपसे 4 साल में कभी पूछे कि आप कहाँ के हैं। अब चका गया। तो बोले कि वही बात, हम उससे भी नहीं पूछे, वो हमसे पूछा, हम बुद्धू हैं। तो बोलता है कि तो मैडम, हाँ मैंने नहीं, आप समझी होंगी कि हम लोकल हैं। तो बोले तो लोकल तो यहाँ बहुत है ना, रह रहा है बाल बच्चा के साथ है, बच्चा अंडा पार्ले है, हम BL है बच्चा पिल्ला पिल्ली, तो इसका मतलब यहीं का थोड़े है। मान लीजिए कि मधुबनी का है तो पटना का है तो यूपी का है, तो आप भी तो कहीं के हो सकते हैं ना। बैठल है कुर्सी पे पिछवाड़ा रख के, तो मैंने आप यहीं के हैं ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम पूछें आपसे इसके बावजूद भी, तो नहीं। तो फिर वही बात है कि आप हमसे पूछे, हम आपसे नहीं पूछे। ऐसे ही बद्री चौपाल से हम नहीं पूछे, वो था कलकत्ता। अच्छा कलकत्ता का था, हाँ। तो मैंने ऐसा काहे हुआ, तो मैंने वही सोचा कि हाँ ये भी कलकत्ता की, हम भी कलकत्ता के, तो हम थोड़ा सा रगड़ा झगड़ा करें, हम ऊँच बनेंगे, हम हेडमास्टर हैं। ओ अच्छा, तो रविंदर सिंह उस समय प्रिंसिपल नहीं थे ना, उस समय तो नहीं थे रविंदर सिंह उस समय प्रिंसिपल है। मैंने कितना अनजान बन रहा है बाबू। उसके बाद कथा देखिए बिहारी का, वही बातें बातें में कहा क्या रहा था, मेरे साथ सुनिए ना। हम आपका, हम कुछ कुछ बात टाने तो बोल रहा है कि मैंने आप क्या, मैंने हमको, मैंने झगड़ा कर रही हैं मैडम हमसे। बोले नहीं, हम आपका उत्तर दे रहे हैं जो आप डिफेंड कर रहे हैं ना। आप कभी बोले थे बिहार को गाली दे रहे थे, डिफेंड था बिहार इसने है। आप ही के जैसा आदमी बैठा हुआ है, जहाँ तहाँ बैठा है, जिसको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सब अधिकारी उधिकारी कुत्ता बिलाई पाद अधिकारी सबके गाँव का ढील है। डिफेंड करता है वो, बात काटेगा, क्रॉस चेक करेगा, अच्छा था, अच्छा हो गया। तो अब हर जब खत्म हो गया है तो आपका गाँड उड़ता, आप अथी माता मनाइए बैठ के, और नहीं तो 16 दिन जेल भेजा है, उसके लिए मिठाई बांटिए गाँड खोल के, कुछ तो कीजिएगा ना। या कुत्ता की तरह आए थे मुँहबा लेके, सब झाँझों कर रहे हैं। तो बोला कि हम क्या, हम डिफेंड करेंगे मैडम, हम पे तो आपने 2 केस कर दिया है। तो आप पे कथी का केस कर दिया। हाँ तो बैठा बैठा, फिर टेबल टूल था, झाड़ उड़ के पूछ के बैठा है, ठीक है। कथा शुरू किया कि हम इतना बजे वहाँ थे उस जगह पे, इतना बजे हुआ झगड़ा, उसमें मेरा नाम दे दिया। तो हमने तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। और वहीं पे एक तो बगल में आदमी बैठा था, उसको इतना हंसी आया। हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, हमको तो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हम लोग बोल रहे थे, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, काम खत्म। तो बोलता है नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज़ काहे करेंगे, हम कोर्ट में लड़ेंगे, कोर्ट में न्याय मिलेगा। हमने ओह अच्छा, आप स्वाभिमानी है नहीं, अच्छी, हाँ ठीक है, मेरा उदाहरण लेके चलिएगा। फिर बोलता है देखिए हुआ क्या, एक दिन मैंने, एक तो सिपाही था कि अधिकारी था क्या था, वो आया था मेरी दुकान पे और हमको बोला अरे तू ये समनवा नहीं दिया रे। तो हम उससे बोले कि सर उम्र में हो सकता है आप हमसे थोड़ा बड़े होंगे चाहे छोटे होंगे, ये कोई तरीका है रे करके बात करने का। तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं, तो आप हमको रे करके क्यों बोल रहे हैं। ओह अच्छा, तेवर, तो यहाँ इस तरह से बोला हमको। तो अधिकारी को टोक दिया, ये पता नहीं पुलिस था कि क्या था, शायद पुलिस को टोक दिया सिपाही को। 2 साल पहले की घटना है मैडम। 2 साल के बाद एक ऐसे ही कांड हुआ कोई मारपीट का, उसमें मेरा नाम दे दिया। मैंने मान लीजिए 6 बजे घटना हुई, तो वो शायद 7 बजे वहाँ पे पहुँचा, चाहे 5 बजे वहाँ पे था, उसके बाद चला गया, उसके बाद घटना हुई। तो कहने का मतलब कि घटना के समय हम नहीं थे, हम उसके आगे पीछे थे, उसमें नाम दे दिया, इसका फंसा दिया, उसी के रे कहा था, ये टोक दिया था। ओ अच्छा, मैंने तेवर की बात है ना, तो हाँ अच्छा, आपको फंसा दिया पूरा। हाँ ये कोर्ट में लड़ेगा, न्यायालय का कोर्ट से स्वाभिमानी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इसको फंसाया तेवर के कारण, ईगो हर्ट हो गया था, हम तो गलत थे। हमने तो हाँ, तो चख के बहुत लोग होता है, चख के मानता, तो चखिए। यहाँ ये बिहार में ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कहीं सच में केस हुआ होगा, जरूरी नहीं है, ये गल्प भी हो सकता है। बिहारी को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। ये रविंद्रा का आँट चाटता होगा, अपनी मौगी में ढुकवाता होगा, ये रविंद्रा बद्रिया का, क्या बोलेगा कौन,
कहाँ कहाँ नहीं पहचाना? अच्छा यही गांव का। अच्छा कौन स्कूल में थे आप? अब बात बात में सब हमको कि 2 साल पहले आप ऐसे बोले थे, ये बोले, सब याद है। वो खूब छकाएगा। छकाएगा समझ लो कि इसकी घर की मोगी चरित्रहीन है, इसकी मतारी चरित्रहीन होगी, इसका गांड में दम नहीं है, इसका डीएनए चेंज करना पड़ेगा अति करके साला, तब जाके इसके अंदर स्वाभिमान जगेगा। जब इज्जत बेच ही दिया तो बचा क्या? कुछ नहीं बचेगा। तुम कुत्ता को कतनो तुम आदर सम्मान प्यार सेवा दे दो, वो गाय नहीं बनेगा ना। ये कुत्ता डीएनए का है साला। बिहार में सब इसने है। यहाँ पे जितना टीचर है 90% फर्जी, 10% जो पढ़ लिया है उसकी नैतिकता ऐसा मरल है कि फर्जी वाला में हेल्प करेगा, दूसरे की जगह जाके एग्ज़ाम देगा बैठ के फोटोशॉप करके फोटो बना के, और उसको एज ए अचीवमेंट एज ए काबिलियत गिनाएगा। क्योंकि एक बार किसी का बैठ का एग्ज़ाम देगा तो 2 लाख रुपया आ जाता है अकाउंट में। 2 लाख कोई कम तो नहीं है, तो कैसे किया? तो पढ़ाई लिखाई के दम पे वो कमाया है अकॉर्डिंग टू हिम, या हर तो नहीं, हिम ही ज़्यादा होता है। अब पता नहीं, मोगी से पता शायद गाँड उड़ लेके छेद और छाती लेकर शायद कर देता है जो भी। तो उसका कितना उसे ज़मीन में खरीद लेता है। मान लो 3 बार सीटेट दिया, 6 लाख हो गया। तो ऐसी है यहाँ पढ़ा लिखा का ये मेंटालिटी है, और जो फर्जी है वो तो ऐसा है ही। ये है ये औराही में, हम वही बोलते हैं, ये औराही इसको जो बेस्ट 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 करता है। ये 10th तक का मान लो कि टॉप किया कोई फर्स्ट डिवीज़न करके, और ज़िंदगी भर जब तक 1 से एडमिशन लिया और 10th तक पढ़ा कोई या पढ़ी कोई बच्ची या बच्चा, एक भी दिन स्कूल एब्सेंट नहीं किया और वहाँ से टॉप करके निकला यदि बिहार में यहाँ पे, उसको कितना नॉलेज होगा? ये औराही का जो डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला हेडमास्टर बद्रिया और रविंद्रा यहाँ का प्रतिष्ठित, इसका कितना औकात, कितना नॉलेज होगा? मेरे घर के बगल में एक तो छोड़ी रहती थी नकबुल की, जैसा कि यहाँ की छोड़ी सब जो रहती है ना, ब्याह के पहले रहेगी B ग्रेड की हीरोइन, अब ब्याह के बाद धार्मिक फिल्म की हीरोइन हो जाएगी। 75 बार प्रणाम करेगी संस्कारी बनने के लिए, 75 बार टंगड़ी छू छू के दोनों हाथ से, अब माथा पे आंचड़ा लिए चलेगी, साड़ी पहनी रहेगी, तो बहुत संस्कारी एकदम। ऐसे ना थी एक ठो कौन जो नीला ड्रम में भर दी थी, वो कैसे माथा पे आंचड़ा रख ले है। तो वैसे वैसे संस्कारी सब यहाँ रहती है। और शादी के पहले तो वो छोड़ी भी थी, मेरे बगल में रहती थी, डॉक्टरी पढ़ेगी ना कि कुमार थी, 12 का थी दी थी, उसका बाप हेडमास्टर था दचियड़ी, वो डॉक्टर बनेगी। साइंस का एग्ज़ाम 12 का जब था तो छत पे चद्दर ताने सो रही थी 4 घंटा, 3 दिन बाद एग्ज़ाम था। साइंस की स्टूडेंट यहाँ बिहार में ऐसा रहती है। उसके बाद उसका भाई भी बोला कि एक को बार तुमको फेसबुक ये सब पे ऑन देखे ऑनलाइन तो तुम्हारा फ़ोन छीन देंगे, फेंक देंगे। तो दूसरे के फ़ोन से अपना जितना सहेली सहेला है उसका चार्ज भी ख़त्म हो गया फ़ोन का, तो मेरा जो पावर बैंक था वो लेकर उसमें लगा के अटैच करके, तब हम 2 घंटा छत में धूप खा रहे थे, वो 2 घंटा कंटिन्यू मेरे पावर बैंक से पावर लेकर और जितना सहेला था सबको बताई कि भैया ऐसे फ़ोन ऑफ करने के लिए बोला है। मैंने नॉर्मली इन्फॉर्म की है, कोई गुस्सा भाई के प्रति नहीं था, इन्फॉर्मेशन था कि अब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पे भैया बोला है बहुत पढ़ना है, नहीं तो पीटेंगे ऐसे। ये खबर दे, एक का करती, एक का बात खत्म होता, दूसरे का करती, दूसरे का खत्म होता, तीसरे का करती। वो नकलोदरी जो थी यहाँ पर, तो ये सब डॉक्टरी पढ़ने वाली थी। हाफ पैंट पहनती थी, जो कपड़ा जो है ना, तो इसका जो चड्डी है, चड्डी के नीचे एक तो पहनती थी, चड्डी पहनती थी भगवान जी ने, पिछवाड़ा के नीचे 2 इंच है, एकदम अथी थी। और ये सब लाजवंता हाँ ये सब बनल रहेगा। तो ये जो थी हेडमास्टर की बेटी थी, तो आती थी हमसे खूब बतियाने उतियाने सब, तो अपना तेजी कहती थी कि हम 10th में फर्स्ट किए थे तब ना साइंस लिए, और खूब प्राइज वाइज हमको मिला है, आंसू भाषण ये सब में ये करने का खूब बोल देते थे। हम बोले कि अच्छा ये बोल देती थी, लक्षण तो दिख जाता है। तो हम बोले तो गणतंत्र दिवस पे थोड़ा बोल के दिखाओ, तो बस हवा गुम। 1 साल हमसे फिर नहीं ये की। तो वही औराही में जो इतना दिन पढ़ले है, एक दिन वो टॉप, ये भी टॉप थी, अपने स्कूल की टॉपर थी, इसका बाप उसी स्कूल में हेडमास्टर था, प्राइजो मिलल है, कितना मेडल उडल मिलल है। तो यहाँ बिहार में ऐसे चलता है, ऐसे छपड़ी सब मिलेगा, छका रहा है हमको।
हाँ, बद्री चौपाल कहाँ का? कलकत्ता का? अच्छा, तो आपको पता नहीं चला ना? अरे पता, गाँव में पिलायल हो, छटपटायल हो था, बाबूजी के गाँड फटा गेलो। हम मऊी कौन चोदतो वो देख के बड़ा चिंता तू रहता बेचारे। हक दिया, हाँ, पूरा हक दिया। पर अब नहीं आ गया कोई हितैषी हैं? चूतिया रे बिहारी, अकेले एक ठो महिला आके पदा दी, हगा दी। एक तो ये लोग सब जो गिनती में नहीं है, मुखिया, पत्रकार, वकील, जज, डीएम, डीओ, एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, प्रखंड प्रमुख, बीपीआरओ, हाँ सब, आसपास का हेडमास्टर, सब मास्टरवा मास्टरी, सब साथ में हक दिया। अल्लाह बिहारी, ये जितना जो छपड़ी भाषा बोलता है ना, इससे ये पता चलता है कि कितना भीतर में छटपटायल है, एकदम आग लागल है, चोट लगा है, एकदम फटा है गाँड।